जय जिनेन्द्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हाँ जी। हमारी जैन पाठशाला में, जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म की जैनिज्म कहता क्या है, जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। हेलो, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो हमें क्या शिक्षाएं देते हैं, सब बातें हमें इसमें जानने को मिलेंगी कि ये वास्तविक क्या चीज है जैन धर्म। हम इनको समझ के, इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका को समझ के अपना समाधान उसका पा सकते हैं। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले आइए एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोए सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वीडियो स्टॉप करो ना, मत से पियो लो पानी। प्रारंभ करते हैं हम अपना विषय लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का। अगर अभी तक की बात करें एट अ ग्लांस कि हम क्या क्या चर्चा कर चुके हैं, जो अगर कुछ नए जुड़े हों या एक रिवाइज छोटी सी रिवाइज कर लें, तो हमने अभी तक ये देखा कि विश्व किसे कहते हैं, फिर द्रव्य गुण पर्याय, गुण के भेद, गुण कितने होते हैं, फिर 6 सामान्य गुणों की परिभाषा देखी। उसके तुरंत बाद ही 6 सामान्य गुणों की परिभाषा समझने के बाद ही हमने ये समझा कि द्रव्य के कितने भेद होते हैं। फिर बताया जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब द्रव्य के भेद हैं, और ये सब जाति या कहें जाति अपेक्षा भेद हैं। इन्हीं 6 द्रव्यों में बाकी के सभी द्रव्य आ गए, और जब जहां सभी द्रव्य आ जाते हैं तो उसको कहते हैं विश्व। मतलब कि पहला प्रश्न हमारा जो था, और कहें जो हमारा 15वां की उत्तर में ये कहा था जो द्रव्य आ जाए वो विश्व है। मतलब पहला और 15वां प्रश्न के उत्तर दोनों लिंक करते हैं आपस में। मतलब ये चीजें भी हम समझ सकते हैं, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। फिर हमने देखा था कि प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से ऐसे विशेष गुण हैं। हम सभी सामान्य गुणों की चर्चा पहले कराए हैं कि सभी जो 6 सामान्य गुण है और जो अनंत सामान्य गुण है वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। लेकिन अब कोई पर्टिकुलर तो बताओ, पर्टिकुलर द्रव्य में ऐसी कौन कौन सी शक्ति हैं जो अन्य द्रव्यों में नहीं है, जो अन्य द्रव्य को उस द्रव्य से भिन्न करती हैं। तो यहाँ पे 6 द्रव्यों की विशेष गुण बताए गए। तो इसका प्रश्न था कि प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण होते हैं। तो उत्तर दिया, जीव द्रव्य में चैतन्य, चैतन्य अर्थात ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, क्रियावती शक्ति इत्यादि। फिर कहा कि पुद्गल द्रव्य में कौन कौन से हैं, तो का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति इत्यादि। फिर पूछा धर्म द्रव्य में, तो धर्म द्रव्य में का गति, हेतुत्व इत्यादि। यहाँ पे क्रियावती शक्ति को नहीं जोड़ा। फिर अधर्म द्रव्य के विशेष गुण पूछे तो कहा कि स्थिति, हेतुत्व इत्यादि। फिर आकाश द्रव्य के पूछे तो अवगहन, हेतुत्व इत्यादि। फिर ऐसे ही काल द्रव्य के पूछे तो परिणमन, हेतुत्व इत्यादि। ऐसे ये सभी द्रव्यों के विशेष गुण हम देख चुके हैं कि इन इन द्रव्यों में ये विशेष गुण होते हैं। अब हम जो हमारा कल का प्रश्न था, हमने ये देख चुके हैं कि जीव द्रव्य में कौन कौन से विशेष हैं और
पुद्गल द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में पाए जाते हैं। ज्ञान दर्शन, जिसको हम एक शब्द में कह रहे हैं चैतन्य, सुख, वीर्य, ये सब जितने भी चारित्र, ये सब कौन से? ये जीव के विशेष हैं। अगर मैं थोड़ा ज्ञान दर्शन का एक छोटा सा उदाहरण देके हम क्रियावती शक्ति पे आगे बढ़ेंगे कि क्रियावती शक्ति होती क्या है आखिर। ज्ञान दर्शन का छोटा सा उदाहरण मैंने कल कहा था कि जब जब आपको दर्शन होगा तो उससे पहले आपको ज्ञान अवश्य होगा ही हो, उससे पहले आपको दर्शन होगा ही होगा। और अगर आपको दर्शन हुआ है तो ज्ञान हो ही हो, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है। आपका दर्शन हुआ, आपका किसी वस्तु का सामान्य अवलोकन हुआ और वो छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। उदाहरण लो, हमें हमारी आंखें वीक हैं और हम चश्मा पहनते हैं, इस चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब मेरे सामने कोई आया, उसने कहा भाई साहब जरा सुनिए, तो सबसे पहले मेरा हाथ कहाँ जाएगा? सबसे पहले मैं अपने चश्मे को उठाऊंगा, फिर मैं चश्मा लगाऊंगा और फिर उस व्यक्ति को देखूंगा ये कौन है जो मेरे से बोल रहे हैं। मतलब उस व्यक्ति को देखने से पहले किस चीज का दर्शन हुआ? उस एक ऐनक नाम का एक चश्मा है, पहले मैंने इसको जाना, फिर जिसको जानना था, फिर उसको जानना। मतलब कि दूसरे व्यक्ति को जानने के लिए पहला एक कार्य होना है। ज्ञान से पहले एक दर्शन होना है। अगर मैं चश्मा उतारे रखूं तो मैं सामने वाले व्यक्ति को जान नहीं पाऊंगा कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। मैं पूछता रहूंगा कौन है, लेकिन मैं उसको देख के नहीं पहचान पाऊंगा। अगर देख के पहचानना है तो पहले चश्मा लगाना ही पड़ेगा। ये एक बहुत स्थूल उदाहरण है। ऐसे ही आपको ज्ञान होता है तो ज्ञान से पहले आपको दर्शन होगा ही होगा। और जो केवल ज्ञानी जीव हैं, उनका ज्ञान दर्शन, उनको भी ज्ञान दर्शन होता है क्योंकि सबके विशेष गुण हैं, सभी जीवों में पाए जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे क्रम से है कि पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, क्रम पड़ा ना, दोनों एक साथ नहीं हो रहे, ज्ञान दर्शन दोनों एक समय में नहीं हो रहे। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। यहीं पे जो केवल ज्ञानी हैं उनके ज्ञान दर्शन एक साथ होते हैं। ज्ञान दर्शन युगपत होते हैं। ज्ञान दर्शन में समय भेद नहीं होता। जिस समय ज्ञान है उसी समय दर्शन भी है, जिस समय सामान्य अवलोकन है उसी समय विशेष अवलोकन भी है। ये हमारे ज्ञान दर्शन गुण हैं जो सदा हमारे साथ ही रहते हैं, कभी इनका नाश होने वाला नहीं है। जैसे अस्तित्व गुण कहता है किसी द्रव्य का नाश नहीं होता, तो ऐसे ही जिस जिस जीव द्रव्य में ये अस्तित्व गुण है, वो अस्तित्व गुण किसी भी गुण को भी नाश नहीं होने देगा। ज्ञान दर्शन भी एक ऐसे गुण हैं जो हमारे साथ सदा रहते हैं। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। सोचिए कितनी कॉमन चीज है ये। सिद्धों में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। या निगोदिया जीव और जो सिद्ध है उसमें कोई अंतर नहीं है। हम कहेंगे भैया कितना अंतर है, वो सिद्ध भगवान कितने बड़े, वो तीन लोक के नाथ, और एक निगोदिया जी या एक हम इतने पापी और वो इतने महान। तो कह रहे हैं भैया यहाँ पे जो गुणों की बात चल रही है, जिस ज्ञान दर्शन गुण की बात चल रही है, वो उनमें भी ज्ञान दर्शन है और हम में भी ज्ञान दर्शन है, और उस निगोदिया जीव में भी ज्ञान दर्शन है। इस अपेक्षा निगोदिया जीव मेरे में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है उस ज्ञान दर्शन की अपेक्षा। ऐसे सारे अपने विशेष गुण हैं, ये उन विशेष गुणों की पहचान करनी है जिसकी मैंने कल चर्चा छोड़ी थी। जो हमें जिज्ञासा हो रही होगी क्रियावती शक्ति, कि क्रियावती शक्ति आखिर होती क्या है। और ये हम कह रहे हैं ये विशेष गुण है, और ऐसा विशेष गुण है जो जीव में भी है और जो पुद्गल में भी है। ऐसा नहीं है कि बस जीव में ही हो या पुद्गल में ही हो। 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्यों में पाया जा रहा है ये क्रियावती शक्ति। मैंने आप सबको कहा था क्रियावती शक्ति को समझने से पहले जो पेज नंबर 8 है, पेज नंबर 8 पे जो फुटनोट दे रखा है, मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा और कुछ लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। बहुतों के पास कारण हो सकता है टाइम नहीं मिला। लेकिन ये जो अगर हम बहाना बनाए कि हमें समय नहीं मिला, तो 21 दिन हम घर में ही हैं, और सुनने में आ रहा है लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा, 30 तारीख तक है, घर पे क्या कर रहे हैं। तो हम एक परिभाषा तो हम देख ही सकते थे कि वो क्रियावती शक्ति कहती क्या है। क्रियावती शब्द, ये क्रियावती शब्द का अर्थ क्या है, जो जीव में भी है पुद्गल में भी। अपने विशेष गुणों की खोज करने निकले तो हम एक बार। मैं इसका फुटनोट पढ़ता हूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए, और जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनकी रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद हम इसको समझेंगे कि क्रियावती शक्ति होती क्या है। मैं पूरा पढ़ दूंगा, 5 लाइनें हैं, थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनना।
क्रियावती शक्ति, यहाँ पे फुटनोट नंबर 1, जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति नाम का गुण नित्य है। उसके कारण अपनी अपनी योग्यता अनुसार कभी क्षेत्रांतर रूप पर्याय होती है, कभी स्थिर रूप पर्याय होती है। कोई द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे को गमन या स्थिरता नहीं करा सकता, नहीं करा सकते। दोनों द्रव्य अपनी अपनी क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता के अनुसार स्वतः गमन करते हैं या स्थिर रहते हैं। क्रियावती शक्ति माने क्या? हमने पूरा पढ़ लिया, बहुत कठिन शब्द है, कह रहे हैं क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप हो जाना या गमन पूर्वक स्थिर हो जाना, इसको कहा क्रियावती शक्ति। शब्दों से समझते हैं कि क्रियावती शक्ति है क्या। क्रिया माने कुछ होना, समझते हैं एक्शन, जिसको हम क्रिया कह रहे हैं। और क्रियावती शक्ति जिसमें क्रियाएं हों, और क्रिया किन में हो रही है? जीव में और पुद्गल में। और ये शक्ति किस में है? ये शक्ति है जीव और पुद्गल में। पहली पंक्ति में कहा जीव और पुद्गल में ये क्रियावती शक्ति नाम का गुण नित्य है। इस गुण के कारण होता क्या है? बहुत पहले थोड़ा आसान से समझते हैं कि आसानी से कि क्रियावती शक्ति कहती क्या है। कि कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, या एक पदार्थ क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, या जैसे समझो कि एक मोबाइल है, वो आपके एक कमरे में रखा है और वो मोबाइल अब दूसरे कमरे में चला गया, इसको हम कह रहे हैं क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन होना। जैसे कि मेरा हाथ था इधर, आप सबको दिख रहा है मेरा हाथ था इधर, अब ये हाथ इधर से इधर आया, तो ये इसमें गुण है एक क्रियावती शक्ति, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का। पहले इसका क्षेत्र ये था, अब इसका क्षेत्र ये है। तो हम पूछ रहे हैं कि पहले इसका क्षेत्र ये था और अब इसका क्षेत्र ये है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि सब जीवों में एक क्रियावती शक्ति नाम का गुण होता है, सब पुद्गलों में एक क्रियावती शक्ति नाम का गुण होता है, जो किसी भी द्रव्य को, जीव और पुद्गल को क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन कराता है। क्या कहा? क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन कराता है। जितनी भी इंपोर्टेड चीजें होती हैं, इंपोर्टेड से माने जो बाहर विदेशों से आई हो, आपने कोई फोन मंगाया हो, सारे फोन चाइना से ही आते हैं, चाइना से वायरस भी आया, जो भी चीज आई, अब वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर उसका गमन हुआ। वो फोन बना था चाइना में या बना था यूएसए में, कहीं पे भी बना हो, वो हमारे पास आया, तो उसको हम कह रहे हैं क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन होना। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, इसको कह रहे हैं क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करना, इसको कह रहे हैं क्रियावती शक्ति। एक पॉइंट तो इसका ये हुआ, और समझेंगे अभी हम इसको। क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करना, ये भी क्रियावती शक्ति। और जो फोन आपके पास आ गया है और वही फोन आपके पास 4 साल से है, उसकी स्थिति आपके पास है, वो आपके पास ही 4 साल से है, मतलब जो गमन पूर्वक स्थिति हुई थी, मतलब वो फोन कहीं से आया और अब वो फोन आपके पास ही है, उसकी स्थिति गमन पूर्वक जो स्थिति है, उसको भी कह रहे हैं क्रियावती शक्ति। जो चीज चल के रुक जाती है, जैसे कि ये फिर से हाथ पे उदाहरण आते हैं, ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं गमन। ये गमन कैसे कर रहा है? ये गमन कर रहा है अपनी क्रियावती शक्ति से। और मैं कहूं ये हाथ जो गमन कर रहा है, ये अब स्थिर हो गया, अब ये हाथ नहीं हिलेगा, ये हुआ गमन पूर्वक स्थिर, क्योंकि पहले गमन कर रहा था, अब गमन होते हुए रुक गया, तो हम कह रहे हैं गमन पूर्वक इसमें स्थिर स्थिर हुआ। तो क्रियावती शक्ति के कारण ये द्रव्य स्वयं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाते हैं और गमन पूर्वक स्थिर हो जाते हैं, मतलब अर्थात रुक जाते हैं। तो ये इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है क्रियावती शक्ति, जो जीव और पुद्गलों में ही पाई जाती है। अभी तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर हम समझें, मैंने ये फोन आपको दिख रहा होगा, कुछ भी हम चीज लें, ये फोन दूसरे कमरे में रखा हुआ था और मैं इसको लेके आया। मेरे वाक्य को बहुत ध्यान से सुनिए, ये फोन उस कमरे में रखा था और इस फोन को मैं लेकर आया। क्या ये वाक्य ठीक है? ये फोन अगर हम बहुत आसानी से समझे तो भैया सही है, आप सही कह रहे हो।
ये फोन दूसरे कमरे में रखा था और इस फोन को आप अपने साथ लिए आए, या जिस फोन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो फोन मैं खुद ले आया। सही है वाक्य तो। लेकिन इसमें एक गलती है। वो गलती क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं सभी द्रव्यों में, सभी जीव और पुद्गल द्रव्यों में क्रियावती शक्ति है। ये एक पुद्गल द्रव्य, मोबाइल है हमारा एक पुद्गल द्रव्य, मैं हूं एक जीव द्रव्य, और मैंने वाक्य बनाया कि ये मोबाइल नाम का पदार्थ मैं दूसरे कमरे से इस कमरे में लेके आया। मैं लाया या ये खुद आया? यहाँ पे कह रहे हैं ये पदार्थ खुद आया है। इसकी स्वयं की योग्यता है जो ये पदार्थ दूसरे कमरे से चल के स्वयं आया है। मैं तो इसको लाने में निमित्त मात्र हूं बस। मैं नहीं लाया। अगर मैं इस फ़ोन को लाया होता तो 4 चीज़ें मुझे और लानी थी। वो 4 चीज़ें मैं भूल गया हूँ लाने के लिए। मुझे वो चाहिए अभी। अगर मैं लाया होता तो मैं सबको भूल गया। इससे समझ हूँ। मैं लाता तो सभी पदार्थ आते। मैंने इसमें शब्द का योग्यता, जीव और पुद्गल द्रव्यों में स्वयं में ऐसी योग्यता है, वो खुद ही परिणमन करते हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो खुद ही क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह वो स्वयं पहुंच जाते हैं। और हमें क्या लगता है देते हैं तो और एक क्रियावती शक्ति समझ में आएगा। किसी व्यक्ति का एक एक्सीडेंट हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले जयपुर में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि 2 गाड़ी सुबह-सुबह 6 बजे ज़ोर की आके टकराई और ऑन द स्पॉट डेथ। 2 गाड़ी आपस में आई और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पीछे से एक बाइक आई और वो उड़ के बहुत दूर गिर के चली गई और उसके बहुत हड्डियाँ टूटी। ऐसी खबर आई। सच्ची खबर है ये। अब ऐसी खबर आई और हमसे पूछा जाए इसके पीछे का कारण क्या है? तो हम कहेंगे भैया वो बहुत स्पीड में थे। उन्होंने रेड लाइट नहीं देखी। हो सकता है शराब पी के चला रहे हों। आजकल रैश ड्राइविंग बहुत करते हैं, इसलिए चला नहीं पाते हैं। हमारे पास अनेक कारण हो सकते हैं उस क्रिया के पीछे। अगर हमने इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका को पढ़ा हो, हमने इस क्रियावती शक्ति को पढ़ा हो तो हम कहेंगे जो भी हुआ उसकी योग्यता से हुआ। उस गाड़ी को उस समय टकराना था तो वो टकराई, नहीं टकराना होता तो नहीं टकराई। उस गाड़ी में ही ऐसी योग्यता थी। उस गाड़ी में स्वयं में ही योग्यता थी। मैं कहता हूँ एक ट्रेन दिल्ली से चल के बॉम्बे जाती है तो कैसे गई? आप कह सकते हो ड्राइवर से गई, ड्राइवर ने चलाई तो गई। मैं कहता हूँ अगर उस ट्रेन में योग्यता ही नहीं होगी चलने की, तो ड्राइवर उसमें बैठा है, आप सब लोग उसमें बैठे हो, सारा तैयारी करके बैठे हो कि हमें बॉम्बे जाना है, हमें बॉम्बे जाना है, पूरी पैकिंग कर रखी है और उस ट्रेन में योग्यता ही नहीं हो चलने की तो? अगर उस ट्रेन में चलने की योग्यता नहीं होगी तो ड्राइवर का पूरा खानदान भी आ जाए, तो वो उस ट्रेन को चलाने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी योग्यता नहीं है। चलो इसी पे थोड़ा और उदाहरण लें। वही ट्रेन, वही आप सब लोग बैठे हुए हो और मैं कहूँ ड्राइवर की तबीयत खराब हो जाए। अब बताओ और कोई डॉक्टर कहे कि मैं गाड़ी चला लेता हूँ, तो गाड़ी चल पाएगी क्या? गाड़ी चल पाएगी? गाड़ी तब भी नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी कौन किसकी तबीयत खराब है? अभी ड्राइवर की तबीयत खराब है। मतलब कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य में निमित्त तो बन रहा है, लेकिन उस कार्य को कर नहीं रहा है। आजकल ऐसी ट्रेन आ गई हैं, आजकल ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं जो ऑटोमैटिक चलती हैं। किसी को चलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ आज वो गाड़ी भी चल रही हैं तो कैसे चल रही हैं? अभी हमारा इतना अच्छा ज़माना नहीं आया कि का ड्राइवरलेस कार हमारे पास आ जाएँ। बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत गाड़ियाँ फेल हो जाती हैं। क्यों फेल हो जाती हैं? क्योंकि उनमें ऐसी योग्यता नहीं है, उनमें ऐसी क्षमता नहीं है, उनमें क्रियावती शक्ति जो गुण है, मैं इधर समझाना चाह रहा हूँ कि कोई किसी को चलाने से चलता नहीं है और कोई किसी को रोकने से रुकता नहीं है। ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हैं जो इन कामों में निमित्त बनते हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं? मैं इसको चलाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। लेकिन सारे द्रव्य जीव और पुद्गल चीख-चीख के कह रहे हैं भैया कोई मुझको चलाता नहीं है, कोई मुझको रोकता नहीं है। मैं खुद सामर्थ्यवान हूँ, मेरे में खुद में शक्ति है चलने की और रुकने की। कौन होते हो तुम मुझे चलाने वाले और रोकने वाले? मेरे में खुद में एक क्रियावती शक्ति है जिसके कारण मैं क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करता हूँ
और क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करके मैं स्थिर हो जाता हूँ, मतलब चल के रुक जाता हूँ, ये मेरे में खुद में सामर्थ्य है, आपने मुझे नहीं चलाया। मतलब आप सोचिए, घर में हम सब घर में हैं, अभी तो घर के दृष्टांत देखते हैं। घर में हैं, हमारे घर में कोई अनहोनी हो जाए, अनहोनी से माने कोई बड़ी अनहोनी की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे काँच के बर्तन फूट जाएँ। चले पहले तो हमारे घर में काम वालियाँ थीं, काम वाली सारे काम कर रही थी, उनसे अगर कोई बर्तन टूट जाए, कोई काँच का बर्तन टूट जाए, तो क्या हमें गुस्सा क्या आएगा? देख के काम नहीं करती हो, इतनी महँगी ग्रोसरी थी, ये सब तोड़ दिया हमारा, पता है कहाँ से आई थी ये? लेकिन अगर उस समय हम एक चश्मा पहन के रखेंगे माने क्या? एक लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका रूपी चश्मा पहन के रखेंगे और उस दृष्टि से उस घटना को देखेंगे, तो विचार आएगा, भैया इस गिलास का क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन होना था तो टूटना था। चलो इस समय तो अभी काम वालियाँ सब छुट्टी पे हैं। इस समय तो हम ही सब काम कर रहे हैं, होम फॉर वर्क सबका ही हो रहा है। हमसे कोई गिलास गिर जाए और आपसे कोई कहे, क्योंकि काम वाली तो दूसरे के घर की है तो उस पे तो हम गुस्सा कर सकते हैं। आप तो हम आपस में सब एक साथ रह रहे हैं, हमसे कोई भूल हो जाए, हम दूसरे को दोष देना चालू कर देते हैं, तुम ध्यान से काम क्यों नहीं कर रहे थे? और जैसे ही जिसकी गलती हो और उसको सुना दिया जाए तो कहता है, मैंने थोड़ी किया है, ये तो स्वयं होना था। मैंने तो अच्छी तरह गिलास पकड़ रहा था, पता ही नहीं कैसे छूट गया। शायद तेल लगा होगा गिलास पे, थोड़ा फिसल गया मेरे हाथ से। हम बहाने बनाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रियावती शक्ति कह रही है, जो द्रव्य है, चाहे वो जीव हो या पुद्गल हो, सबका गमन और स्थिति उसके खुद से ही होती है। कोई किसी को कराने में समर्थ नहीं है। सब द्रव्यों की योग्यता अपने में ही है। हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा कहते हैं ना बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता है, इंद्रियाँ साथ नहीं देती हैं, हम चाहते तो बहुत हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि शरीर में जान नहीं है। वो पाल वो गामा पहलवान जो सबको हरा दिया करता था और जब उसका बुढ़ापा आया तो नाक पे एक मच्छर बैठ जाए तो उसको उड़ाने की क्षमता नहीं। और हमारी इच्छा क्या है, हम सब कुछ काम करते हैं, हम शरीर को चलाते हैं। अगर मैं पूछूं, अगर आप शरीर को चलाते हो, अभी तो आप शरीर चला रहे हो ऐसी आपकी मान्यता है। जैसे अगर इस मान्यता से ही चला जाए कि आप अभी शरीर को चला रहे हो, तो बुढ़ापा आता है तो शरीर को क्यों नहीं चलाते हो? उस समय ये क्यों कहते हो कि शरीर साथ नहीं दे रहा है? शरीर इसलिए साथ नहीं दे रहा है क्योंकि शरीर जो पुद्गल द्रव्य है उसकी क्रियावती शक्ति अलग है, जीव की क्रियावती शक्ति अलग है। हमारे साथ क्या होता है, ये जीव और पुद्गल जो 2 पदार्थ हैं, जो 2 द्रव्य हैं, ये साथ रहते हैं, पार्टनर हैं ये। पार्टनर कैसे हैं? इनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जैसे ही मैं शरीर को खींचता हूँ तो उसके साथ आत्मा भी आ जाती है। क्या कहा? शरीर को खींचा तो आत्मा भी साथ आ जाती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मतलब इतने घनेरे हैं, दोनों साथ हैं, तो हमें भ्रम हो जाता है कि शरीर को खींचा और आत्मा भी आ गई। लेकिन दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं, दोनों में क्रियावती शक्ति अलग-अलग है। उस समय दोनों द्रव्य की क्रियावती शक्ति ऐसी काम करी कि आपने शरीर खींचा तो आत्मा भी साथ आ गई। समझ में आया कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा? हमें भ्रम हो जाता है शरीर का कि ये शरीर मैंने चलाया, ये सारे काम मैं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं, कोई काम हम नहीं करते। भैया जो जिसका काम है उसको सौंप दो ना। कितना सरल सा सिद्धांत है। दूसरे का काम हम क्यों ले रहे हैं? अपनी सिरदर्दी क्यों बढ़ा रहे हैं? कुछ भी कुछ भी काम हो गया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हम सब घर में हैं, तो एक साथ नहीं रह पाएँगे। तो कहते हैं सब अच्छी तरह रहो। और हाँ, अगर हम उस समय लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हमारी लड़ाई झगड़े के विषय भी क्या होते हैं? मैंने इनको ये काम कहा और इन्होंने नहीं किया। लड़ाई के कारण क्या है? मैंने इनको कहा कि ज़रा मेरी मदद करा दो और इन्होंने मेरी मदद नहीं कराई। मैंने बच्चों को कहा कि मेरा ये काम कर दो और उन्होंने काम नहीं किया। वहीं पे गुस्सा आने लग जाता है। मैंने कहा और मेरी आज्ञा का उल्लंघन, असंभव, ऐसे-ऐसे वाक्य निकलने लग जाते हैं मुँह से। मैंने मतलब मुँह से निकला और वो हम चाहते हैं वो काम पूरा हो जाए। लेकिन उस समय हम ये क्यों नहीं विचारते कि सभी द्रव्यों की क्रियावती शक्ति अलग है, सब द्रव्यों की योग्यता अलग है। आपके चाहने से कोई द्रव्य परिणमित होता नहीं है। जब उसको गमन करना होगा, जब उसको स्थिर होना होगा, वो अपनी योग्यता से होगा।
आप लाख चाहो वो नहीं हो सकता। बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो सोचते होंगे हम अपने बच्चों को बहुत बड़ा इंसान बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, और अगर नहीं बन पाता तो दुखी होते हैं। मतलब इस समय ऐसी परिस्थिति में भी हम ये सिद्धांत क्यों नहीं घटाते कि सब द्रव्य पृथक है भैया, क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करना सबकी योग्यता अपनी है। हम किसी में कुछ काम भर नहीं सकते हैं, जबरदस्ती फीड नहीं कर सकते हैं किसी में। एक पिता के 4 पुत्र, उन 4 पुत्रों में से एक पुत्र डॉक्टर, एक पुत्र सीए, एक पुत्र इंजीनियर और एक पुत्र 5वीं फेल, जिसको कह रहे हैं लटक-लटक के 5वीं फेल हो पाया वो बस। 5वीं भी फेल हुआ तो लटक-लटक के हुआ। अब उससे पूछा जाए भाई साहब आपके कितने पुत्र हैं? तो कहता है भैया हमारे तो 3 ही पुत्र हैं। क्यों? हमने तो सुना था आपके 4 पुत्र हैं। या उनसे ये सवाल छोड़े, हम उनसे ये सवाल पूछें कि आपके 4 पुत्र हैं ना? तो कहता है हाँ मेरे 4 पुत्र हैं। एक को मैंने इंजीनियर बनाया, एक को मैंने डॉक्टर बनाया और एक को मैंने सीए बनाया। और पूछा जाए चौथे बेटे को आपने क्या बनाया? अरे उसकी तो वो तो ऐसा ही है, उसको कुछ नहीं किया। बहुत कोशिश की पता ही नहीं ऐसे ही रह गया वो तो। इस उदाहरण से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जब आप एक को परिणमन नहीं करा सकते तो उन 3 को परिणमन कराने का आरोप अपने सिर पे क्यों ले रहे हो? उन 3 को आपने सफल बनाया ऐसा नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं हम किसी को सफल असफल क्यों बनाएंगे? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग है, उस अगुरु लघुत्व गुण को याद कीजिए। जहाँ कहा था कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य द्रव्य रूप से रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ध्यान से सुनिए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। मतलब कि मैं किसी को कुछ भी परिणमन करा दूं ऐसा संभव ही नहीं है। ये हमारा भ्रम है, ये हमारा अज्ञान है जो हमारा सिर चढ़ के बोलता है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। लेकिन सबकी क्रियावती शक्ति अलग है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन कराना और रुकना जीव की अलग और पुद्गल की अलग एक क्रियावती शक्ति है। मैं कह रहा हूँ जो मछली है, मछली पानी में चलती है ना, हमने कविता पढ़ी है जल की रानी है मछली। तो जो मछली गमन कर रही है वो कैसे कर रही है? पानी में मछली गमन कर रही है तो कैसे कर रही है? बहुत लोगों का उत्तर हो सकता है पानी है तो गमन कर रही है। लेकिन हम कह रहे हैं भैया उस मछली में स्वयं में एक ऐसी योग्यता है कि वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करे, क्योंकि उसमें क्रियावती शक्ति अपने में है। और बात करें जो पानी गमन कर रहा है, वो पानी में भी क्रियावती शक्ति है जो वो गमन कर रहा है। और हम आरोप जिसपे हम कहते हैं, जिसको हम धर्म द्रव्य के नाम से जानते हैं, कहते हैं चलती हुई मछली को गमन कराने में सहायक है पानी, उदाहरण के रूप में। मतलब आरोप आएगा धर्म द्रव्य पे गमन कराने में। धर्म द्रव्य चलती हुई मछली को, उदाहरण भी देखना, चलती हुई मछली को ही गमन कराने में निमित्त है, रुकी हुई मछली को गमन कराने में निमित्त धर्म द्रव्य नहीं है। मतलब कितनी स्वतंत्रता है, कितनी स्वतंत्रता है। स्वयं मछली गमन कर रही है तो उसको पानी निमित्त बन रहा है। किसमें? पानी किसमें निमित्त बन रहा है? उसको चलाने में निमित्त बन रहा है। और मछली जब स्थिर है, जब एक जगह सो रही है तो गमन नहीं कर रही वो। क्यों? क्योंकि उसमें एक क्रियावती शक्ति है जिसके कारण वो स्थिर है। जिसका हम कह रहे हैं, कहें जिसको हम अधर्म द्रव्य के नाम से जानना, जिसको हम अधर्म द्रव्य से जानते हैं कि जिसकी स्थिति हो गई है। मतलब कि सब में स्वयं प्रत्येक द्रव्य में ऐसी योग्यता है जीव और पुद्गल में जो उसको क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन कराती है। कोई किसी को परिणमन कराने में समर्थवान नहीं है। एक नदी जो हिमालय से आती है, हिमालय से चल के वो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं पूछता हूँ वो कैसे आई है? वो गंगा, वो जो गंगा नदी जो हिमालय से बह रही है और हिमालय से चल के कहाँ तक पहुंची, इतना लंबा सफर किया उसने और बंगाल की खाड़ी तक पहुंची। कैसे पहुंची वो बंगाल तक खाड़ी? बहुत लोग इंटेलिजेंट होंगे जो कह रहे होंगे भैया हिमालय है ऊपर, बंगाल की खाड़ी है नीचे, तो कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे तो आती ही है। अब वो जो बर्फ थी वो पिघली, अब पिघल के पानी का स्वभाव है बहना, तो वो तो बहेगा ही, वो तो नीचे चला जाएगा। इसमें क्रियावती शक्ति कैसे हो गई? मैं पूछ रहा हूँ वो पानी फिर से हिमालय तक तो पहुंचता है ना,
या हिमालय तक नहीं पहुंचता। बंगाल की खाड़ी में पानी गया तो नष्ट हो गया पानी, वो पानी वापसी आ रहा है, मतलब कि उल्टा यू टर्न लेके चढ़ के वापसी आ रहा है वो हिमालय तक। मैं पूछ रहा हूं अब वो वापसी कैसे आ रहा है? वो वापसी इसीलिए आ रहा है क्योंकि सभी द्रव्यों में क्रियावती शक्ति है। गमन जो हो रहा है वो उसमें खुद में योग्यता है। कोई किसी द्रव्य को चलायमान और स्थिर करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। वो गंगा नदी जो बह रही है, तो गंगा नदी में एक ऐसी शक्ति है, उसके जल में ऐसी शक्ति है, उस क्रियावती शक्ति के कारण वो गमन कर रहा है। हमने बहा दिया हो, लोगों ने बहा दिया हो, या ऊपर से नीचे आ रही हो, ये सब भार के कारण है। ये भी कारण है, लेकिन सब निमित्त है, सारे भार के कारण है, ये मुख्य कारण नहीं। उसमें क्रियावती शक्ति है। मतलब कि एक चीज समझिए, अभी हम धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को समझेंगे, तो धर्म द्रव्य की परिभाषा पढ़ेंगे कि धर्म द्रव्य क्या कहता है, कि जो द्रव्य जीव और पुद्गलों को गमन कराने में निमित्त बने, उसे कहा जाता है धर्म द्रव्य। और अधर्म द्रव्य किसे कहा जाता है? जो जीव और पुद्गलों को स्थिति कराने में निमित्त बने, उसे अधर्म द्रव्य कहा जाता है। मैंने शब्द का प्रयोग प्रयोग किया निमित्त। अगर मैं आपके सामने प्रश्न रखूं, अगर जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य को गमन और स्थिर कराने का सारा कार्यभार धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ले लें, तो सोचे कितनी परतंत्रता आ जाएगी। धर्म द्रव्य जब चाहेगा तब वो हमें हिलाएगा। अधर्म द्रव्य जब हमें रोकना चाहेगा तब रोक सकता है। हम किसी चोर के पीछे भाग रहे हो और अधर्म द्रव्य का मन किया रुक जाओ, हमें रुकना पड़ेगा। मतलब कितनी परतंत्रता आ जाएगी अगर हम धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को ही सब कुछ मानेंगे कि यही गमन कराते हैं और यही स्थिर कराते हैं। भैया हम में भी एक ऐसी शक्ति है जो जिसके कारण हम गमन करते हैं, हम स्थिर होते हैं। और वो शक्ति कौन सी है? उस शक्ति का नाम है क्रियावती शक्ति। उसमें निमित्त धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जरूर बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप गमन कर रहे हैं तो धर्म द्रव्य छुट्टी पे गया हुआ है, आप स्थिर हैं तो अधर्म द्रव्य छुट्टी पे गया हुआ है। वो भी निमित्त बनेगा। जब जब गमन करोगे तब तब निमित्त बनेगा। जिस जिस समय करोगे, जहां जहां गमन करोगे, वहां वहां धर्म द्रव्य आपको निमित्त बनेगा और अधर्म द्रव्य ऐसे स्थिर में बनेगा। लेकिन हम में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण हमारा गमन और आगमन या गमन और स्थिरता होती है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन है, ये तो क्रियावती शक्ति है ही, लेकिन गमन पूर्वक स्थिर होना ये भी क्रियावती शक्ति है। मतलब जो पहले से स्थिर हैं हम उनको नहीं कह रहे, जो शुरू से स्थिर हैं, जो शुरू से हिले ही नहीं, हम उनको नहीं कह रहे उनमें क्रियावती शक्ति है। हम उनमें कह रहे हैं जो गमन करते हैं और गमन के बाद वो स्थिर हुए हैं। अब जो स्थिर हुए हैं वो स्थिर हुए हैं क्रियावती शक्ति के कारण। आप पूछो कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो हमेशा ही स्थिर रहते हैं, जो गमन पूर्वक स्थिरता करते ही नहीं है? तो जीव और पुद्गल को छोड़ के बाकी जितने द्रव्य हैं सब स्थिर हैं, सारे ही स्थिर हैं और हमेशा के लिए स्थिर हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य हमेशा के लिए स्थिर हैं। ये गमन पूर्वक स्थिर नहीं हुए हैं। अगर गमन पूर्वक स्थिर होते तो इनमें भी क्रियावती शक्ति होती, और ये गमन पूर्वक स्थिर नहीं होते, ये शुरू से ही और आगे तक मतलब त्रिकाल नित्य ये स्थिर ही हैं। धर्म अधर्म आकाश काल स्थिर ही हैं। मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न इसके संबंध में ही, जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान का तो कोई गमन नहीं हो रहा, उनका तो कोई गमन नहीं हो रहा, तो क्या उनमें क्रियावती शक्ति है? वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं हो रहे हैं, एक क्षेत्र से
जब उसको सजा देने वाले होते हैं ना, तो परफ्यूम की बॉटल को तो हैंकी में ऐसे सारे बाल बन जाते हैं, उसको समझते हैं। हेलो, तो लड़कियों को परफ्यूम कैसे लेने चाहिए? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? क्या बात कर रहे थे हम? क्षेत्र से क्षेत्रांतर की बात तो हम कर ही रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं? हाँ सिद्धों जी, में भी सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान में क्रियावर्ती शक्ति। खोल जब तो क्या हाँ, खोल दी। हेलो, हाँ जी, जो सिद्ध भगवान हैं, क्या उनमें भी क्रियावती शक्ति है? तो कहा उनमें भी क्रियावती शक्ति है। मात्र क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन को ही क्रियावती शक्ति नहीं कहा जाता। हम कह रहे हैं गमन पूर्वक स्थिर, उनकी वो भी पहले गमन हुए थे, वो भी अब स्थिर हो गए हैं, अब लेकिन ऐसे स्थिर हुए हैं कि अब उसी जगह स्थिर रहेंगे। उनमें भी क्रियावती शक्ति है, क्योंकि स्थिरता भी तो एक क्रियावती शक्ति का ही काम है, गमन पूर्वक स्थिरता। वो भी गमन पूर्वक स्थिर हुए हैं, बस ये है कि अब फिर से गमन नहीं करेंगे, लेकिन गमन तो पहले हुआ था। अब क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन हो या ना हो, लेकिन उनमें स्थिरता रूप धर्म है, स्थिरता रूप गुण है, जो क्रियावती शक्ति के कारण है। तो सिद्ध भगवान में भी क्रियावती शक्ति नाम का गुण है। अर्थात जीव और पुद्गल में हमने सिद्ध किया, ये दो द्रव्य ऐसे हैं जिनमें क्रियावती शक्ति होती है, बाकी और किसी द्रव्य में क्रियावती शक्ति नहीं होती। धर्म अधर्म आकाश काल में क्रियावती शक्ति नहीं है। मैं समझूंगा कि आपको पूरा समझ में आया होगा कि क्रियावती शक्ति आखिर काम क्या करती है। मैंने बहुत उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया, और भी उदाहरण दे सकते हैं क्रिया से क्रियावती शक्ति के लिए, लेकिन ये भरपूर हैं समझने के लिए कि क्रियावती शक्ति होती क्या है। किसी को क्रियावती शक्ति समझ में ना आए तो पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ ले, हम थोड़ी और चर्चा कल कर लेंगे। चर्चा करने ही बैठे हैं तो हम और भी जान सकते हैं। अभी अपने पास थोड़ा समय है, थोड़ा हम और देखते हैं। यहाँ पे लिखा जीव और पुद्गल के बाद हर द्रव्य के बाद लगाया इत्यादि, मतलब इतना मत समझना कि इसमें इनमें इतने ही गुण हैं। सामान्य गुणों में तो आपने हमें पहले ही बता दिया था कि सामान्य गुण की परिभाषा कहाँ से शुरू होती है। मैं पूछूं सामान्य गुण कितने होते हैं, तो आपके मुंह से सबसे पहला जवाब निकलना चाहिए, तो निकलना चाहिए कि अनंत होते हैं। सामान्य गुण कितने होते हैं? सामान्य गुण अनंत होते हैं, उनमें से मुख्य ये 6 हैं। ऐसे ही मैं पूछूं प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण हैं, कितने विशेष गुण हैं, तो सबसे पहला उत्तर अगर आपका निकलना चाहिए तो ये निकलना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य में स्वतंत्र रूप से अनंत विशेष गुण हैं, और उन अनंत विशेष गुणों में से ये कुछ विशेष गुण हैं जो यहाँ पे गिनवाए जा रहे हैं। कौन कौन से हो गए वो? जीव के कौन कौन से हो गए? चैतन्य, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, क्रियावती शक्ति इत्यादि। अगर मैं कहूं, अगर आपको जीव के और बहुत आपकी बहुत जिज्ञासा हो, क्योंकि हम घर पे खाली बैठे हैं, हमारे पास पढ़ने का पूरा समय है, भरपूर समय है, हम समय सारजी उठा के देखें, उसमें आत्मा की शक्तियों की बात की, 47 शक्तियों की बात की। वो 47 शक्ति भी अपनी ही है, अपने ही गुण हैं, उनको पढ़ें। चलिए थोड़ी अब पुद्गल की चर्चा करते हैं। पुद्गल की चर्चा हमने थोड़ी कल भी की थी। पुद्गल के कौन कौन से विशेष गुण हैं? पुद्गल में 6 सामान्य गुण हैं, तो समझ में आया। तो कहा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो हर पुद्गल में पाई जाती हैं, नियम रूप से पाई जाती हैं। कल मैंने एक और बात कही थी कि एक के होने पे बाकी के 3 होंगे ही होंगे। एक तरीके से इन चारों में अविनाभाव संबंध है। कौन सा संबंध है? अविनाभाव संबंध। आपके लिए नया शब्द होगा, शब्द फिर से बोलता हूं, अविनाभाव संबंध। मतलब एक के ना होने पे दूसरे का ना होना, और एक के होने पे सबका होना। अविनाभाव मतलब क्या? एक रूप से, मतलब कि एक के ना होने पे बाकी का नहीं होना। मतलब कि जिस पुद्गल द्रव्य में स्पर्श नहीं होगा तो समझना उसमें रस गंध वर्ण भी नहीं है, और जिसमें स्पर्श है तो समझना उसमें स्पर्श के साथ साथ रस गंध वर्ण सब पाए जाते हैं।
सारी चीजें उसमें पाई जाएंगी स्पर्श रस गंध वर्ण में। बहुत सारे पुद्गल द्रव्य ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमारी चरम चक्षुओं से नहीं दिखेंगे। साइंटिस्ट कितना ही अच्छा माइक्रोस्कोप लिया है, कितनी अच्छी एडवांस साइंस लिया है, लेकिन वो उस सूक्ष्म से सूक्ष्म पुद्गल को, जिसको हम परमाणु कह रहे हैं, वो परमाणु नहीं जो साइंस ने डिस्कवर कर दिया, वो परमाणु वो है जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। इसको आगे पढ़ने वाले हैं हम। उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, हम पुद्गल की पहचान कैसे करें? मैं कह रहा हूँ जीव की पहचान हम कर लेंगे एक बार को, पुद्गल की कैसे करें? तो यहाँ पे कह रहे हैं जो भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, जो भी आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, वो तो सब पुद्गल है ही है। लेकिन बहुत सारे पुद्गल द्रव्य ऐसे भी हैं जो आपको आपकी आंखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन उनमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। जैसे कर्म, कर्म हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, और जब हमें कर्म हमारी आंखों से नहीं दिखेंगे तो क्या कर्म है? नहीं, कर्म है, क्योंकि वो भी एक पुद्गल की संरचना है, और पुद्गल की संरचना है तो उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण होगा ही होगा। सारा क्लियर? आपके पता है, हम यहाँ पे अभी वर्तमान में, हम यहाँ पे मेरे साथ और 4 लोग प्रवचन बैठ के सुन रहे हैं, हम 5 लोग बैठ के और प्रवचन सुन रहे हैं, हम अपने घर पे, हमारे बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 1 फुट की दूरी होगी। वो 1 फुट की दूरी में भी इतने कर्म परमाणु भरे हुए हैं। जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं, आपके बीच में, आप 2 लोग बैठे हैं तो उसके बीच में जितना गैप है उसमें भी अनंत परमाणु हैं, लेकिन आपको आपकी आंखों से दिखाई नहीं देने वाले हैं। आप कहोगे मुझको अगर अनंत परमाणु सामने हैं तो दिखाई देने चाहिए, मुझे तो सामने वाले की शक्ल बिल्कुल दे जाती है। अगर हमारे आंखों के सामने कोई पदार्थ आ जाए तो हम उसके आगे का पदार्थ नहीं जान पाएंगे। जैसे मैंने अपना हाथ आगे रख लिया, ऐसे ही आप प्रश्न करो कि सारे पुद्गल परमाणु जब ठसाठस भरे हुए हैं तो हमें सामने वाले की शक्ल क्यों कैसे दिखाई दे जाती है? तो इसका उत्तर जानने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी सी जिज्ञासा रखिए कि सामने वाला द्रव्य हमें कैसे दिखाई दे जाता है। जैसे सारे सीरियल्स होते हैं, वो आखिरी मोमेंट पे छोड़ते हैं, सस्पेंस बना देते हैं कि सारे अनंत द्रव्य हमारे सामने भरे हुए हैं, अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, हमें सामने वाले की शक्ल दिखाई दे रही है, तो कैसे? तो आइए इसको हम जानेंगे अपने अगली कक्षा में कि हमें ये सब दिखाई, जो पुद्गल द्रव्य है वो होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है तो कैसे है? ये सब हम जानेंगे हम अपनी अगली कक्षा में। अभी के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक विशेष वही सूचना जो मैं हमेशा